संधि में प्रैक्टिस सेट करेंगे। संधि क्या होता है, कितने प्रकार का आता है और क्या क्या इसके मूल है, ये सब कुछ हम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे यूपीएसएससी का एग्ज़ाम जो आपका 28-29 अक्टूबर का होने वाला है। क्योंकि मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो के माध्यम से आपको बताया था, इसके सिलेबस के बारे में बताए थे और ये कब नोटिफिकेशन आया, इसकी डेट कब फिक्स हुई, मैंने ये सब सारी बातें मैंने एक एक वीडियो करके एक एक टॉपिक को बताया हुआ है। तो आज हम हिंदी का टॉपिक यहाँ पे करेंगे, जो हिंदी का व्याकरण 5 नंबर में आता है। कितने नंबर का आता है देखिए, यहाँ पे सामान्य हिंदी आपसे यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जाता है, जो भी कितना 5 नंबर में आएगा। मतलब 5 नंबर में 5 नंबर आए, 5 क्वेश्चन आएगा और 5 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन पे एक नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम पहले हिंदी का क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे हिंदी का जो मूल व्याकरण है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आया है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए सामान्य हिंदी। तो सामान्य हिंदी यहाँ पे है, तो सबसे पहले क्या होगा, संधि होगा, विलोम शब्द होगा, पर्यायवाची होगा और इसके बाद देखिए यहाँ पे सिलेबस इसलिए आपको, क्योंकि मैंने एक बार सिलेबस दिखाया हुआ है, लेकिन एक बार और हिंदी का व्याकरण स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार सिलेबस दिखा देंगे, जिससे आपको अच्छी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समसूत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, यानी गद्य एवं पद्य के बाद इतने सारे मतलब टॉपिक है। हर टॉपिक में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम कोई भी व्याकरण का कोई भी ऐसा टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, जिससे आपको एग्जाम में जब बैठेंगे तो वो चीज़ें वहाँ आपको ना मिले। ठीक है, तो हिंदी में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे संधि, पढ़ेंगे संधि में प्रैक्टिस सेट करेंगे। संधि क्या होता है, कितने प्रकार का आता है और क्या क्या इसके मूल है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हर दिन एक एक टॉपिक का 2-3 वीडियो प्रैक्टिस सेट रहेगा। जैसे संधि का हो गया 1-2 वीडियो, 3 वीडियो लेके आएंगे, जिससे आपको अच्छे से एक बार संधि समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संधि क्या होता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज की इस वीडियो में बनता है। देखिए अगर आपको चीज़ें समझ में आनी होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए सारे इस वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको संधि अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, ये क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए अवयव, ऑप्शन बी प्रत्यय, ऑप्शन सी समास, ऑप्शन डी संधि। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। तो संधि जो दो समीपवर्ती वर्डों के मेल से, मतलब जो यानी इधर कुछ वर्ड लिखे रहेंगे, इधर कुछ वर्ड लिखे रहेंगे, तो ये जो यहाँ पे जो प्लस का निशान होता है, उसी की जो दोनों के मेल से एक शब्द बनता है, उसी को क्या कहते हैं, तो संधि। तो संधि देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा संधि। अब हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, अगर पूछ लिया जाए संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप क्या बताएंगे। शाब्दिक अर्थ अगर अर्थ आपसे पूछ लिया जाएगा तो क्या होगा, अगर क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आता नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, बस इंसान कुछ पॉइंट ऐसे छोड़ देता है और वही क्वेश्चन आ जाता है, तो और लगता है कि मैंने ऐसा कुछ हिंदी में पढ़ा ही नहीं हुआ। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखिए, अगर हिंदी जो शाब्दिक अगर संधि के बारे में पूछा है, तो संधि का अर्थ क्या हो, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मेल, यानी जो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मेल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि परिभाषा क्या होता है, तो परिभाषा यही है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से। क्योंकि जो यूपी टेट 2021 में हुआ था, तो वहाँ पे संधि के एग्जाम्पल नहीं दिया गया था, सीधा डायरेक्ट परिभाषा पूछ लिया गया था कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है, तो ये संधि कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया भी है 2016 में। तो यहाँ पे अब इसका देखिए क्वेश्चन क्या है, संधि 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, देखिए ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पे संधि 3 प्रकार की होती है, तो यहाँ पे
क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है और इसमें कौन से नहीं पूछा गया है? तो नहीं क्या है? तो यहाँ ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी अनुस्वार संधि। तो संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा डी अनुस्वार संधि नहीं है। यहाँ पे देखिए 2018 में पूछा आईआईटी क्वेश्चन में, यूपी SSC ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे इस तरीके से आते रहेगा, तो आप इसे देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सखी धन आगमन, यहाँ पे देखिए प्लस का निशान है, ऑप्शन बी सखी आगमन, या ऑप्शन सी सखी गमन, या ऑप्शन डी संख्या धन गमन। तो यहाँ पे संख्या गमन का सही संधि संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पे इसका राइट आंसर ये पूछा है आपसे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सखी धन आगमन। यहाँ पे देखिए संख्या गमन दिया है, यहाँ पे ई और आ है, यानी ई प्लस आ है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यह यानी जो भी वर्ड रहेगा तो वो आधा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये कौन सा संधि अगर पूछ लिया जाएगा तो ये यड़ संधि है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? देखिए अभी इसके पहले पूछा गया था, तो संधि हम इसमें ऑप्शन नहीं पढ़े, डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, यहाँ पे देखिए स्वर संधि, और रुको आपको एक्सप्लेन दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए ये हम संधि देखिए 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वर संधि की परिभाषा भी बता दिया गया है। व्यंजन भी क्या है? व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से, मतलब व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब अगर स्वर बिना जैसे स्वर होता है वो किसी के सहारा से नहीं बोला जाता है, लेकिन व्यंजन ऐसा वर्ड है वो स्वर के सहारा से ही बोला जाता है, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 संधि होती है, एक स्वर संधि होती है, एक व्यंजन संधि होती है, और एक विसर्ग संधि होती है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछा था ग्राम विकास उसमें। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि अभिधन उदय की संधि कीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो संधि है मतलब संधि विच्छेद दिया गया है और संधि आपको करना है। तो ऑप्शन ए अभ्युदय, ऑप्शन सी अभिउदय, ऑप्शन बी अभ्योदय, या ऑप्शन डी अभिउदय। तो यहाँ पे अभिधन उदय की संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए अभ्युदय। मतलब ये कौन, अगर पूछ लिया जाए अगर ये कौन सी संधि है तो ये यड़ संधि है। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ रीति के अनुसार संधि। ठीक है, रीति अनुसार की संधि पूछा गया है आपसे। यहाँ पे देखिए प्लस का निशान है, रीति अनुसार की संधि पूछी गई है। संधि विच्छेद दिया गया है क्वेश्चन में, आपको संधि पूछी गई है। तो ऑप्शन ए रीति अनुसार, ऑप्शन बी रीति जनुसार, ऑप्शन सी रीति अनुसार, ऑप्शन डी रीत्यानुसार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो रीति अनुसार की संधि विच्छेद किया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी रीत्यनुसार। अभी आपको बताए थे ई प्लस अ ये क्या बनता है? यह बनता है। तो यहाँ पे जो त था ये आधा हो गया, अ और ई मिलकर यह बन गया। तो ये कौन सा संधि हुआ? तो ये यड़ संधि हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे रीति अनुसार की जो संधि है वो रीत्यनुसार। अब हम चलते, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पे स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। देखिए यहाँ पे पहले संधि पूछा गया था, अब स्वर संधि की कितने प्रकार की होती है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो और यहाँ पे ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी सी 4, ऑप्शन डी
5, ऑप्शन बी 3। देखिए कभी कभी आपको भी ऐसे उसमें पेपर में एग्जाम के टाइम में ऐसा आपको मिल जाएगा कि नंबर तो दिया रहेगा लेकिन नंबर एक्सचेंज हो जाता है, इसे ए बी सी ऐसे, क्योंकि जो ऑनलाइन एग्जाम सीटेड में हुआ था तो ऐसी क्वेश्चन आया था जिससे बच्चों को उसमें आंसर लगाने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसीलिए आप लोग को भी देखिए जो भी आंसर रहेगा, जैसे ए है, बी इधर नीचे है, सी बीच में है, तो जो भी जैसा रहेगा उसी पे टिक लगाइएगा जिससे आपका आंसर वो माना जाएगा। इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ये नहीं कि अगर बी है तो हम बी को यहाँ मारेंगे, ये ऐसा नहीं है। बी अगर यहाँ पे है तो बी यहीं पे लगाएंगे, बी अगर यहाँ है तो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि बी नंबर पे ये क्वेश्चन है तो ये यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये सोचकर बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि मैं जिससे आपको ये चीज़ें आसानी, क्योंकि बताना आपको बहुत ज़रूरी होता है। ये सब कभी कभी क्वेश्चन में पेपर में देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी 5, यानी स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो 5। देखिए हम डी पे लगाया है, तो अगर ऑनलाइन मोड में अगर एग्जाम होता तो आप भी डी लगा के आते। ये नहीं कि ये सी नंबर पे है तो ये सी नंबर पे लगाएंगे, नहीं, तो ये आपको यहाँ पे डी नंबर ही लगाना होगा। अब यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो आपको बता दिया गया 5 प्रकार की होती है। और स्वर संधि में क्या इसके भाग है, इसके नेम भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताते हैं, दीर्घ संधि, यहाँ पे दीर्घ हुआ, फिर गुण संधि हुआ, फिर आपको वृद्धि संधि हुआ, यड़ संधि हुआ, फिर अयादि। ये हुआ स्वर संधि के प्रकार, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। ये सब भी मैं आपको अगले ऐसे 2-3 वीडियो में संधि का कराऊंगी, जिससे आपको एक दो वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे और एक वीडियो आपको आपके लिए अच्छे से सिर्फ प्रैक्टिस सेट रहेगी, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे दिया है, देखिए जो भी यूपीएससी में एग्जाम आया, जो यूपी ट्रिपल एससी में एग्जाम आया हुआ है, सब चीज़ वहाँ से मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो यहाँ पे देखिए रत्नाकर का संधि विच्छेद, यहाँ पे देखिए विच्छेद होगा, तो यहाँ ऑप्शन ए रतन, यहाँ पे रत्न धन आकार, ऑप्शन बी रत्न आकार, ऑप्शन सी रत्नाकर, या ऑप्शन डी रत धन आकर। तो यहाँ पे देखिए अभी इसका संधि पूछा है, संधि दिया गया है, तो संधि विच्छेद आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी रत धन आकार। यहाँ पे देखिए त आधा हो गया है, न में मिल गया है, तो ई प्लस आकार, यहाँ पे देखिए ई धन आ दिया है, तो इसीलिए इसका क्या होगा, यहाँ पे त आधा हो गया है, और ये कौन सा संधि हुआ, तो ये भी यड़ संधि है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी रीति आकार, रति आकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है कि निर्देश प्रश्न संख्या 10 और 11 नीचे लिखे गए शब्दों का संधि विच्छेद का चयन होगा। यानी यहाँ पे दिया है यद्यपि संधि दिया गया है, आपको संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यदि धन आड़ी, ऑप्शन बी यद धन यपि, ऑप्शन सी यद धन अपि, यहाँ ऑप्शन डी यद्या धन आड़ी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, यद्यपि पूछा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यदि धन अपि। यदि धन यपि मतलब यद्यपि, यद्यपि अगर आपसे पूछ लिया यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यदि धन अपि। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेन भी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, सूक्ति का सही संधि विच्छेद है। तो सूक्ति का जो है, ये जो सूक्ति है, इसका सही संधि विच्छेद पूछा गया है। तो ऑप्शन ए सुधन उच्चारण, ऑप्शन बी सुधन उक्ति, ऑप्शन सी सूक्त धन ई, ऑप्शन डी सूक्ति। तो यहाँ पे संधि विच्छेद आपसे पूछा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, जो सूक्ति का सही विच्छेद करता हो। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सुधन उक्ति। सुधन उक्ति बराबर सूक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा
सुधन उक्ति। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, देखिए यहाँ पे ऊ धन ऊ मतलब मिला के बड़ा ऊ हुआ, ये कौन सा संधि विच्छेद हुआ? तो ये दीर्घ संधि हुआ। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पे तिरस्कार। तिरस्कार संधि विच्छेद बताना है, तो ऑप्शन ए तिरस धन आकार, ऑप्शन बी तीर धन, यहाँ पे देखिए तीर है, तीर धन आकार, ऑप्शन सी तीर धनकार, ऑप्शन डी यहाँ पे तीर कार्ड। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। यहाँ पे देखिए मैं फिर से लिख दे रही हूँ, यहाँ पे तीर धन कार, यहाँ पे ये विसर्ग संधि है, तो इसीलिए तीर धन कार इसका राइट आंसर होगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद तीर धन कार, ये कौन सी संधि अगर पूछ लिया जाए तो ये विसर्ग संधि है। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे अद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी आधा धन आनंद, और फिर यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी श्रद्धानंद, ऑप्शन डी वफादार खुशी। ये गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका राइट देखिए, यूपी SSSC नलकूप चालक परीक्षा में 2016 में पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा जो यहाँ पे अद्धानंद का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी श्रद्धानंद। यहाँ पे श्रद्धानंद यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे आधा धन आनंद नहीं होगा, आनंद भी नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, निम्न में संधि है एत्न गुरारी। यहाँ पे पूछा है एत्न गुरारी, ये कौन सी संधि पूछा है आपसे? अभी तक संधि पूछा, संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, अभी पूछा है आपसे संधि अगर है तो ये कौन सी संधि पूछी गई है? तो यहाँ ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी स्वर संधि, ऑप्शन डी अयाधि संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। ये व्यंजन संधि है, ना कि ये देखिए यहाँ पे एतद मुरारी दिया गया, गुरारी दिया गया है, तो ये व्यंजन संधि में आएगा। अयाधि व्यंजन में ये नहीं आएगा, स्वर व्यंजन भी नहीं आएगा, और ये विसर्ग संधि में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए व्यंजन संधि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ दिया है ऑप्शन ए म धन उत्सव, ऑप्शन बी मई धन उत्सव, ऑप्शन सी महाधन उत्सव, और यहाँ पे डी नहीं दिया गया है, तो महोत्सव का पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी महाधन उत्सव। महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। तो महोत्सव का संधि विच्छेद अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कौन सी इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाधन उत्सव। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, देखिए फिर से सूक्ति पूछ लिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। देखिए 2016 में पूछा गया था, अभी 2019 में पूछ लिया गया है, वो भी जूनियर असिस्टेंट में। तो यहाँ पे देखिए सूक्ति का संधि विच्छेद पूछा है आपसे, तो ऑप्शन ए सुधन उच्चारण, ऑप्शन बी सुधन उक्ति, ऑप्शन सी सूक्त धन ई, ऑप्शन डी सूक्ति। तो यहाँ पे सीधा डायरेक्ट संधि विच्छेद पूछा है, तो यहाँ पे ये इसका तो होगा नहीं, ऑप्शन सी ये भी नहीं होगा, सुधन उच्चारण तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सूक्ति आपसे पूछा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सुधन उक्ति। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे दिया है तिरस्कार, क्योंकि फिर से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए अभी नलकूप में क्वेश्चन पूछा था, अभी परिचालक यहाँ पे भर्ती पूछा है, भर्ती परीक्षा में 2016 में पूछा यूपी SSSC में। तो यहाँ पे तिरस्कार का वर्ड तिरस्कार है, तो ऑप्शन ए तिरस धनकार, ऑप्शन बी यहाँ पे देखिए तीर धनकार, ऑप्शन सी तीर धनकार, ऑप्शन डी तिल धनकार। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, अभी मैंने पहले बताया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा तीर धन
तिरस्कार। और ये कौन सी संधि है? तो ये विसर्ग संधि है। तो यहाँ पे तिरस्कार का हुआ तीर धन कार, और कौन सी संधि? विसर्ग संधि। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे देखिए इसका संधि सीधा एक्सप्लेन भी दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महर्षि का पूछा है आपसे। तो ऑप्शन ए महतधन ऋषि, ऑप्शन बी महान धन ऋषि, ऑप्शन सी महाधन ऋषि, ऑप्शन डी महरधन ऋषि। तो महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा महाधन ऋषि। यहाँ पे देखिए आ और री आया है, वो भी बड़ा री। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ भी दिया है यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए यथोधन उचित, ऑप्शन बी यथा धन उधन चित, ऑप्शन सी यथा धन उचित, ऑप्शन डी यथा धन उचित। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यथा धन उचित यथोचित, इसका संधि विच्छेद होगा। देखिए ये क्वेश्चन आया था यूपी ट्रिपल एससी का कनिष्ठ सहायक यानी प्रति परीक्षा 2019 में ये एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन वहाँ पे आया था। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19, नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? तो नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए नर धन एस, ऑप्शन सी न धन रेस, ऑप्शन बी नरे धन स, ऑप्शन डी नर धन ईस। तो नरेश का सही संधि विच्छेद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नर धन ईस, यानी अधन ई बराबर ए। तो ये कौन सा संधि हुआ? तो ये गुण संधि हुआ। तो नर धन ईस अगर पूछे, ये नहीं कि नर धन एस, तो ये गलत हुआ, नर धन एस नहीं होगा, नर धन ईस होगा। तो अधन ई बराबर ए होता है, और ये कौन सी संधि में आती है? तो ये गुण संधि में आती है। तो यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक परीक्षा में 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वही चीजें दिया गया है। नरेश का सही संधि विच्छेद नर धन ईस होता है, अधन ई बराबर ए होता है, इसमें गुण स्वर संधि आती है। और यहाँ पे इसका नियम भी दिया है, यदि अधन आ के बाद ई या बड़ी ई आए, या उ या बड़ा उ आए, या री आए, तो दोनों मिलकर क्रम ए धन यहाँ पे ए ओ तथा अर हो जाता है। मतलब अगर ई अगर अ यानी, एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, अगर अ या आ, इसके बाद अगर ई या फिर उ या फिर री आता है, अ या आ के बाद प्लस के बाद ई उ या री आता है, तो ई का हो जाता है ए, और उ का हो जाता है ओ, और री का हो जाता है अर। मतलब आगे यानी यहाँ पे अ या आ आए, और लास्ट में चाहे ए आए या नहीं, सॉरी ए नहीं, ई आए, या फिर उ आए, या फिर री आए, तो ई का ए हो जाता है, और उ का ओ हो जाता है, और री का हो जाता है अर। तो यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइएगा। एक बार मैं आपको ये भी सब बताऊंगी, स्वर संधि अच्छे से समझा दूंगी, स्वर संधि के प्रकार क्या क्या होते हैं वो सब कुछ आपको अच्छे से मैं बता दूंगी, जिससे आपको, और अच्छे ट्रिक के साथ बताऊंगी जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे यहाँ तो आपको दिखाया गया था ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नर धन ईस। एक मिनट, अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे अन्विक्षण का संधि विच्छेद, यहाँ पे अन्विक्षण संधि विच्छेद करिए। तो यहाँ ऑप्शन ए अनधन वीक्षण, ऑप्शन बी अनधन एषण, ऑप्शन सी अनधन ईक्षण, ऑप्शन डी अनविधन क्षण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी अनधन ईक्षण, यानी उधन ई, यानी उधन ई बराबर होता है
व, यानी यहाँ पे वी दिया है तो यहाँ पे इसका देखें, यहाँ पे छड़ नहीं है, ईंधन षड़, यानी अनुधन ईषण बराबर अन्वी छड़ का संधि विच्छेद दिया है तो अनुधन ईषण यानी उधन ई बराबर व होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे देखिए दिया भी है संधि, यहाँ पर ई धन उ, यहाँ पे देखिए ई धन उ उ धन ई मिलकर वी हो रहा है। हालांकि प्रश्नगत विकल्प में इसका विच्छेद दिया तो नहीं है, मतलब वहाँ पे गलत दिया था क्योंकि जो ईछड़ नहीं है, यहाँ पे ईछड़ नहीं होगा, यहाँ पे होगा ईषण होगा, यहाँ पे देखिए ईषण होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वहाँ पे अनुधन ईषण। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे मतैक्य किस संधि का संधि विच्छेद है। यहाँ पे मतैक्य दिया है तो ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी यड़ संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। तो यहाँ पे मतैक्य पूछा है। यहाँ पे देखिए अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। गुण संधि में हमेशा छोटे ए की मात्रा लगेगा और छोटे ओ की मात्रा लगेगा, ये भी समझ लीजिएगा, यानी छोटे ए की मात्रा लगेगा और छोटा ओ की मात्रा गुण संधि हुआ। यड़ संधि में हमेशा चीज़ें आधी आती है और बीच में यह आता है। ये मैं कुछ चीज़ थोड़ा सा ट्रिक जैसे आपको अच्छे से न समझ में आए तो आपको ये ट्रिक याद हो जाए। वृद्धि संधि में हमेशा क्या होता है कि यहाँ पे बड़ा ए पूछा होगा और बड़ा और रहता है, यानी दो मात्राएं। तो यहाँ पे देखिए दो मात्रा है तो यानी क्या हुआ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वृद्धि संधि। देखिए चीज़ें कभी कभी क्या रहती है कि छोटी छोटी ट्रिक हमारे एग्जाम के टाइम में हेल्प हो जाती है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर छोटा ए और छोटा ओ आ जाए तो 100% मैं आपको बता रही हूँ वो गुण संधि होगा, और जहाँ बड़ा ए और बड़ा ओ आ जाए तो वहाँ 100% मैं बता रही हूँ कि वो वृद्धि संधि होगा। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अतियुक्तिक संधि का शब्द संधि, यहाँ पे अतियुक्ति का शब्द में संधि है तो ऑप्शन ए दीर्घ संधि होगा, ऑप्शन बी गुण संधि होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे अयाद संधि होगा, या ऑप्शन सी यहाँ पे यड़ संधि। देखिए अभी मैं आपको बताई थी हमेशा जो छोटा ए छोटा ओ होगा वो गुण संधि होगा, बड़ा ए बड़ा ओ होगा तो वो वृद्धि संधि होगा, और दीर्घ में हमेशा चीज़ें बड़ी आती हैं। मतलब मैं आपको किसी दिन ये वीडियो लेके आऊँगी, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगी। दीर्घ संधि में हमेशा चीज़ें सेम रहेंगी, इधर भी अगर ई है तो इधर भी ई रहेगी, अगर इधर ऊ है तो यानी इधर भी ऊ। जो माहेश्वर सूत्र के 2 वर्ड आते हैं, मतलब 4 वर्ड रहते हैं, अ ई ऊ और री, ये जो 4 चीज़ें होती हैं ये हमेशा दीर्घ संधि में मिलती हैं, और दोनों साइड में, मतलब इधर प्लस के इधर साइड भी रहेगी और ये भी प्लस के इधर साइड में। अगर आ रहा है तो इधर भी आ रहेगा, इधर भी आ रहेगा, ई आ रहा है तो ई इधर भी रहेगी, इधर भी रहेगी, ऊ आ रहा है तो ऊ इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा, और री आ रहा है तो इधर भी री रहेगा, इधर भी री रहेगा प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रिक तो पहचाननी है दीर्घ संधि में, तो आपको हमेशा ये चीज़ें अच्छे से याद, क्योंकि देखिए दीर्घ संधि स्वर संधि सभी पढ़ के जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ट्रिक से पढ़ के जाओ तो वो चीज़ें फटाक से आपको लगाने में, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में वक्त समय बहुत कम रहता है, तो इसीलिए हम वहाँ पे अपनी थियरी चीज़ें मतलब वो चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें हम अपने ट्रिक वाइज भी क्वेश्चन वहाँ पे नंबर लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब चीज़ें नहीं समझ में आती है तो हमारा ट्रिक ही काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और मैं आपको बताई थी अभी इसके पहले जो क्वेश्चन आया था, यड़ संधि हमेशा बीच में चीज़ें, बीच में यह आएगी लेकिन उसके साथ कुछ चीज़ें, चाहे कोई भी चीज़, वो हमेशा आधी आती हैं। तो यहाँ पे ये पहचानने का एक ट्रिक होता है। सब मैं एक दिन मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें स्वर संधि का पूरा अच्छे से निचोड़ रहेगा, 5 स्वर संधि विथ एक्सप्लेन के साथ बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो अतियुक्त शब्द है वो संधि क्या है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हुआ यड़ संधि। तो यहाँ पे देखिए बीच में यह है और उसके साथ आधा वर्ड है, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना ही
देखिए जब भी अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे आप तो अधिधन युक्ति होगा, तो यहाँ पे अधिधन युक्ति होगा, तो यहाँ पे युक्ति होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ना अ बड़ा आ रहा है ना बड़ा आ रहा है, मतलब दोनों साइड ऐसे कुछ वर्ड नहीं आ रहा, ना ही यहाँ पे छोटा ए या बड़े ए की मात्रा, मतलब और न अयादि में हमेशा अन अन आन इस वर्ड का आता है। तो यहाँ पे देखिए तो ये सब कुछ वर्ड नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा यड़ संधि। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ गौधन चरित का संधि विच्छेद बताइए। तो ऑप्शन यहाँ पे ओ गोस चरित, ऑप्शन बी गौ चरित, ऑप्शन सी यहाँ पे देखिए गोचरित होगा, ऑप्शन डी यहाँ पे दिया है गोचरित। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यहाँ पे गोचरित दिया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन यूपी SSC सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा में दिया, पेपर 2016 में आया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल और है दुधन चरित, तो इसका क्या होगा दुधन चरित होगा दुष्चरित। ये कौन सी संधि अगर पूछ लिया जाए आपसे तो ये विसर्ग संधि होगा। ये कौन सी संधि होगा, तो ये कौन सी संधि होगा विसर्ग संधि होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दृक् का वर्ड, यहाँ पे दृक् का वर्ड विच्छेद, यानी ऑप्शन ए, यहाँ पे देखिए ये सब आप पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए द। देखिए यहाँ पे हलंत लगा हुआ है इसलिए आधा हो गया है। री, यहाँ पे देखिए री का यहाँ पे मार्क दिया गया है ग और धन अ, तो यहाँ पे क्या होगा दृग, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। जो वधूर्मी का संधि विच्छेद पूछा है, ऑप्शन ए वधूधन ऊर्मी, ऑप्शन बी वधूधन ऊर्मी, ऑप्शन यहाँ पे बी वधूधन ऊर्मी, ऑप्शन डी वधूधन ऊर्मी। चलिए इस तरीके से, ठीक है। तो वधूर्मी का संधि विच्छेद आपसे पूछा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे वी वधूधन ऊर्मी, क्योंकि देखिए मैं अभी आपको बताई थी अगर आपको पूछ लिया जाए तो ये कौन सी संधि हुआ, तो ये दीर्घ संधि हुआ। कौन सी संधि हुआ, दीर्घ संधि हुआ। और ये दीर्घ संधि के साथ साथ यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ दिया है और इधर भी बड़ा ऊ दिया है, यानी इधर भी ऊ है इधर भी ऊ है, तो ये कौन सी संधि हुआ, तो ये दीर्घ संधि हुआ। और दीर्घ संधि में कौन कौन सी मात्राएं आती हैं, तो आ ई और ऊ और री, यानी री मतलब आ ई ऊ री। तो आज का बस यही क्वेश्चन समाप्त होता है। देखिए मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट यूपी SSC में हिंदी में 5 नंबर में आता है। मैं आपको जितना भी सिलेबस में दिखाई ये सारे क्वेश्चन इस एक एक वीडियो में डेली लेके आऊँगी। हिंदी का वीडियो हिंदी भी लेके आऊँगी, प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊँगी, उससे और उससे रिलेटेड भूगोल का कुछ टॉपिक वो भी क्वेश्चन कराऊँगी, जिससे आपको अच्छे से सारी चीज़ें। अभी 28-29 अक्टूबर में है, तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल से आप जुड़े रहे, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी जल्दी आप लोग कर लीजिए, जिससे आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।